नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालू फ्रॉम समशुद्धि नेचुरोपैथी एंड योगा सेंटर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम नेचुरल वेज से अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। देखिए, बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है जब हमें एक पैंडेमिक का सामना करना पड़ रहा है और बहुत से लोगों ने अपने लव्ड वंस को खो भी दिया है। तो इस वक़्त बहुत ज़रूरी है कि हम ये ध्यान रखें कि हम बीमार ही ना हों, इंस्टेड की बीमारी होने के बाद हमें क्या प्रिकॉशन लेनी है। तो अगर हम बीमार ही ना हों, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएँ, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें कि अगर आपको बीमारी हो भी जाती है, तो इट डज़न्ट डायरेक्टली अफ़ेक्ट योर लंग्स। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि देखिए, पैनिक नहीं करना है। इट इज़ पैनिक और पैंडेमिक में डिफ़रेंस समझना है। पैनिक नहीं करना है, इवन अगर किसी को कोविड हो भी गया है, इफ़ यू आर कोविड पॉज़िटिव, देन ऑल्सो यू डू नॉट हैव टू पैनिक। अगर आप पॉज़िटिव हैं और नेगेटिव नहीं हैं, पॉज़िटिव इन द सेंस पॉज़िटिव माइंड से हैं, तो आप बहुत जल्दी अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। सेकेंडली, जो मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इससे थोड़ी-सी दूरी बनाए रखें, क्योंकि जब आप सारा दिन नेगेटिविटी सुनते हैं, तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, जो हमें जनरली जब भी कोविड है, इट इज़ डायरेक्टली इम्पैक्टिंग योर लंग्स और ये सीधा-सीधा निमोनिया में टर्न हो जाता है और बहुत ही क्रिटिकल निमोनिया हो रहा है। इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि म्यूकस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इकट्ठा हो जाता है और जिससे कि हमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है और हमें अपना ऑक्सीजन लेवल कम लगने लगता है। सबसे पहली बात तो ये है कि अपना ऑक्सीजन लेवल सारा दिन मत चेक कीजिए, इट लीड्स टू लॉट ऑफ एंग्जायटी। बार-बार ऑक्सीजन लेवल चेक करने से हमें इन केस 90 से 89 भी आया तो हमारे हार्ट वैसे ही सिंक होने लग जाता है ड्यू टू लॉट ऑफ फियर हियर एंड देयर। तो अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें जो हाइड्रोथेरेपीज़ की ज़रूरत है, वो सबसे पहले है जलनेती। देखिए, जलनेती के लिए ये एक जलनेती का पात्र होता है। इसमें निवाया पानी भरिए, उसमें थोड़ा-सा नमक डालिए, उसको अपने सर को 45 डिग्री पे ऐसे लगाइए और इसको ऐसे करिए। जब आप ऐसे करेंगे तो पानी यहाँ से निकलता रहेगा, इससे आपका पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लीन रहेगा। सेकंडली सेम वे आप ऐसे करिए और यहाँ से पानी निकलता रहेगा। जल नीति एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने अ, साइनस ग्लैंड्स को कंप्लीटली क्लीन रखने का। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा साइनस है या म्यूकस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, वो पानी में बड़ी इलायची और काला नमक डालकर जल नीति कर सकते हैं। बहुत से लोग बहुत हल्का सा लेमन ड्रॉप डालकर भी कर सकते हैं। इट हैज़ ऑल्सो प्रूवन वेरी यूजफुल ड्यूरिंग दीज डेज। सेकेंडली, आप कर सकते हैं कुंजल, जिसमें हमने पहले भी बात की थी कि आप इतना बड़ा 1 लीटर का जग लीजिए, जिसमें हल्का सा सलाइन वाटर भरिए, उसको पीजिए एक सांस में और बिल्कुल तुरंत निकाल दीजिए। जो भी ये प्रक्रियाएं करेंगे, ये सुबह खाली पेट करेंगे और इनको करने के बाद थोड़ा-थोड़ा प्रोसेस है, जैसे जलनेति जब मैंने कहा इसको करने के बाद आपको कपालभाति करनी होती है, ताकि जितना भी पानी अंदर है वो अच्छे से बाहर निकल जाए। कुंजल करने के बाद थोड़ी देर शव आसन में लेटिए। कुंजल का मतलब है एक जग पीकर फिर उल्टी करना, जिससे आपका यहाँ पर जमा जितना भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपका म्यूकस है या कुछ है, वो सारा बाहर आ जाएगा। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। इसको वीक में 3 दिन करते हैं, रेगुलर नहीं करते हैं। देन आई वॉश, देखिए, हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं और पंच महाभूताज होते हैं। मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। और जो 3 दोष हैं वो है वात, पित्त और कफ। कफ जो है वो ऊपर का हिस्सा, जो छाती से ऊपर का हिस्सा है, इतनी हमारी कफ प्रवृत्ति होती है, जो भारी होता है। तो कफ जो है हमारा ऊपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर ही असर करता है। इसीलिए हमें कफ को निकालने के लिए अपना ईएनटी सिस्टम बिल्कुल क्लीन रखना पड़ेगा। आई वॉश भी एक बहुत अच्छा तरीका है, जिसमें आप अपनी आईज को त्रिफला से ऐसे करके, एक छोटा सा कप आता है, आई वॉश के कप से आप त्रिफला से अपनी आई वॉश कर सकते हैं। देन रबड़ नेती। रबड़ में एक पतला सा कैथेटर होता है, उसको नाक में डालते हैं, मुंह से निकालते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, जिससे आपका इंटरनल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिन लोगों ने आज तक ये नहीं किया है, प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। दिस विल improve the immunity of your body, improve the power of your respiratory tract. देन द फेशियल स्टीम। फेशियल स्टीम में जैसा हमने कल भी अपने लेक्चर में बात की थी कि या तो आप
आपके पास स्टीमर हो या फिर जो पुराना देसी तरीका था जिसमें पतीले में हम पानी गर्म करते थे, उसके अंदर कपूर डाल सकते हैं, सफ़ेदा डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं या फिर बहुत हल्की सी तुलसी डाल सकते हैं और उससे बहुत तेज़ भाप ले सकते हैं और सर पे तौलिया ओढ़िए और उसके आगे अपना सर रख लीजिए। तो ये भी एक तरीका है स्टीम लेने का। देन गागल्स, गागल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो गरारे हैं, या तो आप सफ़ेदे के पत्ते से गरारे कर सकते हैं, अमलतास से गरारे कर सकते हैं, क्योंकि अमलतास जो है वो आपके टॉन्सिल्स को बहुत बेस्ट रखता है, मतलब टॉन्सिलाइटिस को हटाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप अजवाइन से गरारे कर सकते हैं या नमक और हल्दी डाल के गर्म पानी से गरारे कीजिए। ये इस वक्त ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपकी लंग्स को बेस्ट करने के लिए प्राणायाम है, जैसा हम हर बार कहते हैं। प्राणायाम करने के लिए आपको कोई हार्ड एंड फास्ट कोर्स नहीं चाहिए जिसमें आपको सीखना है। प्राणायाम का मतलब सिर्फ यही है, डीप ब्रीदिंग, वेरी डीप ब्रीदिंग। लंबा गहरा सांस लें, छोड़ें, लें, छोड़ें, लें, छोड़ें। जितना ज़्यादा आपको श्वास लेने और छोड़ने की आदत होगी, उतना ज़्यादा आपकी लंग्स काम करेंगी। हाँ, श्वास लेना, होल्ड करना और फिर छोड़ना, दैट इज मच मच बेटर। सो दैट यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू डू इट एवरी डे। सांस लेने से मत घबराइए। घर में बैठे बैठे आपको कोरोना आकर नहीं चिपकेगा। इन केस यू आर इन कॉन्टैक्ट विद सम कोविड पेशेंट, तभी आप इन्फेक्ट होंगे। अगर आपको घर रहते रहते स्वस्थ रहना है, तो आपको अपनी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी रेज करनी पड़ेगी जिससे कि आपकी बॉडी बाहर के किसी भी इन्फेक्शन को अपने अंदर अक्यूमुलेट ना होने दे। देन कपालभाति, कपालभाति इज ऑल्सो वेरी useful and one of the bestest way of keeping your respiratory tract and your digestion perfect. Then om chanting, देखिए ओम चैंटिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। नंबर वन, इट कनेक्ट्स यू टू गॉड, इट कनेक्ट्स यू टू द स्पिरिचुअलिटी। सेकेंडली, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर लंग्स। बहुत से लोगों को ओम चैंटिंग नहीं आती है करनी। ओम चैंटिंग कैसे करते हैं? लंबा गहरा श्वास भरें, फिर सांस को छोड़ते हुए ओम बोलना है। लंबा गहरा श्वास भरें, सेम प्रक्रिया को 3 से 4 बार करें। दिन में 10 से 15 बार करें। जितना ज़्यादा आपकी ओम बोलने की कैपेसिटी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। और जब भी आप गायत्री मंत्र बोलते हैं, जो ओम भूर्भुवः स्वः है, हमारे ब्रेन में 32 नर्व्स होती हैं, तो सारी नर्व्स एक्टिवेट हो जाती हैं। देखिए ये समय इतना क्रिटिकल है। दो चीज़ें हैं, या तो आप सिर्फ पैनिक में जिएं और सारा दिन फेसबुक न्यूज़ और व्हाट्सएप देख के अपना टाइम वेस्ट करें, या फिर आप अपने आप को ये समझ लें कि जो भी नेक्स्ट 1 या 2 महीने है उसमें मुझे अपने आप को हर तरीके से बेटर करना है। बेटर ह्यूमन बीइंग, बेटर मेडिकल ह्यूमन बीइंग, बेटर साइकोलॉजिकली, बेटर इमोशनली। तो हमें इस वक्त ये ध्यान रखना है, हमें एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करनी है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम पूरा दिन सिर्फ पैनिक में ना निकालें और अपने आप को हर तरीके से बेटर करें। जो आपके शौक थे, जो आपको अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, मैकेनिक्स ऑफ फिजिक्स पढ़िए। नहीं, जो भी हमारी पृथ्वी पर हो रहा है या हुआ था, या जैसे भी अच्छी अच्छी चीजें पढ़िए, पॉजिटिव पढ़िए। देन यू विल बी इन अ वेरी बेटर वे। अच्छा, एक चीज और है, देखिए जैसे हम पुराने टाइम में, या अब भी जो लोग भजन कीर्तन करते हैं, या जब भी हम करते हैं, हम हमेशा देखते हैं कि जब भी कोई कुछ चैंट हो रहा होता है, कोई भी भजन या कुछ है, हम क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दिस वाज अ वंडरफुल वे। तालियां क्यों बजती थी? ताकि हम लोग बहुत एक्टिवेट हो जाएं, हम लोग बहुत एनर्जेटिक हो जाएं। तो ताली बजाने का सही तरीका है ये। तो ताली बजाने का जो तरीका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, दिन में गिनकर 500 बार ताली बजानी है। जिन लोगों को ये लगता है, देखिए हमारे शरीर, इस हमारी जो हथेली है, इस पर पूरी बॉडी के पॉइंट्स होते हैं। तो जनरली क्या होता है, जो ये वाली हथेली है, इस पर आधी बॉडी के पॉइंट्स हैं, ये वाली पर पूरी, इधर लेफ्ट वाली बॉडी के पॉइंट्स हैं। तो जब आप हाथों को ऐसे क्लैप करते हैं,
तो इसका मतलब है कि आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं बॉडी के, और बॉडी के पॉइंट्स एक्टिवेट होने का मतलब है इट्स अ वंडरफुल एक्सरसाइज दैट यू आर डूइंग फॉर योर बॉडी। एक और चीज़ है जो आपको घर में रोज़ करनी है, वो काइंड ऑफ किसी भी तरीके का डांस या एरोबिक्स कुछ भी आप कर सकते हैं। देन हवन, कोशिश कीजिए इस दौरान अपने घर में हवन ज़रूर कीजिए। जिन लोगों के पास जिन लोगों को हवन करना नहीं आता है, वो लोग कोशिश कीजिए कि किसी छोटे से मिट्टी के बर्तन में हवन सामग्री को ज़रूर जलाएँ और कुछ मंत्रास चैंट करें। मंत्रास चैंट करने का पर्पज़ सिर्फ़ यही है कि आप अपने आप को गॉड से कनेक्ट कर सकें। बट हवन सामग्री में इतनी सारी औषधियाँ होती हैं कि जब उसे हम जलाते हैं, तो उसकी जो धुएँ की खुशबू है या जो उसका धुआँ है, वो इतनी मेडिसिनल पावर्स क्रिएट करता है आपके घर में कि आसपास की छोटी-छोटी बीमारियाँ अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। तो हमें कोरोना को और जितने भी बाकी डिजीज़ेज़ थे बिल्कुल उनकी तरह ही हमें कोरोना को डील करना है। येस, इसमें इसकी सिवियरिटी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल एकदम से कम हो जाता है, और इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि गवर्नमेंट के पास दे डिडंट हैव द इनफ फैसिलिटीज़ टू सेव पीपल। लेकिन हमें इससे डरना नहीं है, हमें यही सोचना है कि जैसे ट्यूबरक्लोसिस था, जैसे और बीमारियां थी, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, प्लेग आया, स्वाइन फ्लू था, ये भी एक ऐसा ही दौर है और ये गुजर जाएगा। टाइम विल हील एवरीथिंग, इट विल गो। लेकिन हमें इसको बहुत ही बोल्डली एंड कामली फेस करना है। जिन लोगों को ऑलरेडी जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, हमें उन्हें बड़ा पॉजिटिव बनाना है, हमें उनको देखकर पैनिक नहीं करना है। वी हैव टू गिव देम मॉरल सपोर्ट दैट दे विल श्योरली कम आउट। बहुत से लोग हैं जो बहुत इजीली अपने घर में आइसोलेशन में रहकर दे हैव जस्ट कम आउट। लास्ट में कहना चाहूंगी कि अ, देखिए, एक तो नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी, कोशिश कीजिए फ्रिज से, ठंडे पानी से और सॉफ्ट ड्रिंक से बिल्कुल दूर रहें इस मौसम में। अपना ऑक्सीजन लेवल और अपना टेम्परेचर बार-बार चेक नहीं करें। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा शरीर है इसमें आकाश तत्व इस वक़्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी पूर्ति रहे। आकाश तत्व की पूर्ति करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उपवास। उपवास में फिर बार-बार कहूँगी, उपवास का मतलब स्टारवेशन नहीं होती है। उपवास का मतलब है आपको अपनी डाइट को लाइटर करना है। प्राकृतिक चिकित्सा का यही नियम है कि जब भी आपको कोई बीमारी आती है तो सबसे पहली चीज़ है भोजन को छोड़ दें, क्योंकि बीमारी में कभी भी खाने का मन नहीं करता है। बहुत से फ़ोन कॉल्स हमें रोज़ आते हैं कि जी हम क्या खाएँ? आप ये समझिए कि अगर आपको बुखार है और आपको खाने का मन नहीं है तो हमें नहीं खाना है। लेकिन लोगों का कहना ये है कि जी हम इतनी हेवी एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, तो क्या हम लिक्विड डाइट पर रहकर हमारा काम चल सकता है? यस। आप ये समझिए कि अगर आप लिक्विड डाइट पर रहेंगे तो आपको एंटीबायोटिक्स नहीं खानी पड़ेंगी। तो उपवास का रूल क्या है? जैसा हमने पहले भी बात की थी, उपवास का रूल है नंबर 1, जो हम अभी खा रहे हैं दैट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव डाइट। तो हमें सबसे पहले जाना है एलिमिनेटिव डाइट पर। मतलब जो हमारी डाइट में हम रोटी, दाल, चावल, सब्जी, दही सब कुछ खा रहे हैं, उसमें से पहले एलिमिनेट करना शुरू कीजिए कि मुझे दही नहीं खानी, मुझे रोटी नहीं खानी, सिर्फ सब्जी खानी है, सैलेड खाना है, सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं। उसके बाद आप आइए सूदनिंग डाइट पर, जिसमें हमने सब्जी को भी एलिमिनेट कर देना है। हमने सिर्फ कंप्लीटली लिक्विड्स लेने हैं, और लिक्विड्स इन द सेंस सूप भी ले सकते हैं, बिल्कुल पतली सब्जी ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप आइए बिल्कुल लिक्विड डाइट पर, जिसमें आपने कुछ भी पका हुआ नहीं खाना है। ऑल फ्रूट्स जूसेस नारियल पानी, दैट इज इट। और कुछ भी नहीं खाना है। जिस दिन भी आपको फीवर हो, स्ट्रेट अवे लीव द फूड कंप्लीटली एंड कम ऑन द लिक्विड डाइट। जिस भी दिन पहले दिन फीवर है, उसी दिन सोच लीजिए कि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं खाना, इवन इफ इट इज 99। आपको भोजन को त्याग देना है। सिर्फ 2 से 3 दिन लगेंगे, आपका फीवर 100% कंट्रोल आ जाएगा, एंड आई एम श्योर इवन विदाउट टेकिंग मेडिसिन। एक चीज और है कि अगर आप गर्म पानी में तुलसी, अदरक, छोटी बड़ी इलायची और नींबू का छिलका उबाल लें, तो इट एक्ट्स एज अ पैरासिटामोल टू यू।
तुलसी, अदरक, बड़ी इलायची और नींबू का छिलका, इसको उबाल लें और इसमें शहद मिलाकर दिन में 2 बार पिएँ। लेकिन रूल वही है कि जब आप इसको गरम-गरम पिएँगे तो आपको चादर ओढ़कर लेटना है ताकि बॉडी को बहुत अच्छे से पसीना आए। तो इट एक्ट्स एज़ अ पैरासिटामॉल एंड इट विल हेल्प यू इन रिकवरिंग फ्रॉम द फीवर। तो समझ लीजिए जिस भी दिन जिसको भी फीवर आया, इस वक़्त सीधी इस वक़्त सिर्फ़ यही है कि फ़ीवर आया तो कोरोना, छींक आई तो कोरोना, खाँसी आई तो कोरोना। एवरीबॉडी इज़ स्कैर्ड काइंड ऑफ थिंग, बट नहीं, पैनिक नहीं करना है। बदलते मौसम में हमेशा खाँसी, ज़ुकाम, बुखार आता है। तो आपको यही करना है कि जब भी आपको फ़ीवर आएगा, फर्स्ट डे ही पेट पर और सिर पर ठंडे पानी का तौलिया। नंबर 2, यू हैव टू कंप्लीटली लीव द फूड, बी ऑन द लिक्विड डाइट। नंबर 3, यू हैव टू टेक द काढ़ा ट्वाइस अ डे। इसको करने से आप कंप्लीटली फीवर से रिकवर हो सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस एंड you can contact us, you can email us, you can WhatsApp us, and we will be there for help for your help. Thank you very much.